गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके 12वीं के फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। आज रात में आपकी धड़कनें थोड़ी तेज रही होंगी, कुछ को डर लग रहा होगा पेपर कैसा आएगा, कुछ को लग रहा होगा कि हम सब कुछ भूल जा रहे हैं। तो आपकी सारी घबराहट को खत्म करने के लिए आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, जहां पे हम आज ये नहीं देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमको पेपर अटेम्प्ट कैसे सही हो, सटीक हो और एग्जामिनर खुश होकर हमको बेहतर नंबर दे। बस एक गहरी सांस लो, तुम तैयार हो। घबराहट होना नॉर्मल है, इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो, तुमने साल भर मेहनत की है, उस पर भरोसा रखो। और यह सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं है। सबसे पहले अपने दुश्मन, मेरा मतलब एग्जाम के पैटर्न को ध्यान से देखो, जिसमें क्या है कि 30 प्रश्न करने हैं हमको, कुल 70 अंक का है। विकल्प के प्रश्न कितने? 6, अति लघु उत्तरीय 6, लघु उत्तरीय 4 और लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के 10 क्वेश्चन, विस्तृत आएंगे 4 क्वेश्चन। मतलब आपके एग्जाम का जो पैटर्न है इसको ध्यान से देखिए। और अभी हम डिस्कस भी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर का, जिसको आपको जरूर से जरूर रिवाइज करके जाना है पेपर में जाने से पहले। गलती जो 90% बच्चे करते हैं, वो गलती क्या करते हैं? गलती यह करते हैं कि वो प्रश्न 1 से शुरू करके 30 तक जाने की कोशिश करते हैं, या जो कि जानलेवा है। क्योंकि बीच में कठिन प्रश्न आ गया तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आपका समय खराब होगा, घबराहट होगी और पहले 30 मिनट में आप पैनिक की सिचुएशन में आ जाएंगे। पैनिक की सिचुएशन में आते ही आपकी पूरी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो आप खराब हो जाएगी, जिस वजह से आप अपना समय खराब करते हुए उन प्रश्नों को भी छोड़ देंगे जो आपको बहुत बेहतर से आते होंगे। पैनिक की सिचुएशन से पूरी तरह से बचने के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीति है जो, वो ये है कि आप सबसे पहले नंबर तो इस स्टेप पे चलेंगे, इजी मीडियम हार्ड। मतलब कि आप एक काम करें, सबसे पहले पेपर को स्कैन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, जो 100% आपको 100% आता है पहले वही क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन 25 क्यों ना हो, चाहे वो 5 नंबर का ही क्यों ना हो, आप मतलब वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको सबसे अच्छे से आता है। मतलब आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो आपके लिए इजी है उन्हीं को करना है, उसके बाद मीडियम पे जाएंगे, उसके बाद सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इजी क्वेश्चन पहले करने का एक नहीं 2 फायदे हैं। क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, एग्जामिनर की साइकोलॉजी, तो जैसे आप जानते होंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी के पहले पेज के जरिए ही जानेगा कि आपके बारे में और आपके बारे में अपनी मनोस्थिति बना पाएगा। तो वही है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत के आपको 4 से 5 पन्ने एकदम साफ एकदम सही लिखनी है, काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में आपकी इमेज कौन सी, टॉपर वाली बन जाए। एक बार एग्जामिनर के मन में आपकी इमेज टॉपर वाली बन गई तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर एग्जामिनर के मन में इमेज ये बन गई आपकी कि आप टॉपर हैं, आप उसको लगेगा कि बच्चा बहुत ही होशियार है। और ऐसा होने पर जो आप अगर लास्ट में अपने हार्ड क्वेश्चन करते हैं, उनको थोड़ा बहुत बना के भी लिखते हैं, तब भी उसके ऊपर एग्जामिनर खुशी खुशी बहुत अच्छे नंबर आपको देगा। तो अटेम्प्ट कैसे करना हमने ये तो देख लिया, रणनीति तो बना ली, ठीक है, पहले इजी फिर मीडियम फिर हार्ड अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर कि यहाँ एग्जाम में जाने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका जरूर रिवीजन करके जाना है। तो हम आइए चलते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 से लेकर 14 तक के टॉपिक जो हम आपके लिए लेके आए हैं, आपको इनको जरूर से जरूर एग्जाम में जाने से पहले देख के जाने हैं। हम आपको टॉपिक बताएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनसे आपको कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल ना कोई पॉइंट, तो आपको टॉपिक जानने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेशवाद क्षेत्र, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में रहेगा कूलाम का नियम। दूसरा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ना जो ज्ञात करने जाता है अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर, वो आपको देख के जाना है। तीसरा गॉस की प्रमेय व उसके अनुप्रयोग। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या है कि इसके जैसे स्थिर वैद्युत विभव धारिता, इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वैद्युत विभव, विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के सवाल ना जरूर देख के जाने हैं। और इसके बाद बिंदु आवेश का विभव जो डेरिवेशन है ये देख के जाना है। और इसी में द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय पर विभव और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ना U = mb cos थीटा या फिर W mb cos थीटा 2 - cos थीटा 1। उसके बाद अगला टॉपिक की बात करें तो संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम ना हो, माध्यम हो और माध्यम आंशिक रूप से हो,
वो आंशिक रूप से वो केस भी आपको देख के जाना है। अगली टॉपिक की बात करें तो रहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा, ना संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से जब समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से माध्यम रखा है, ये वाला केस भी आपको देख के जाना है। और लास्ट रहेगा संचित ऊर्जा। अगले चैप्टर पे चलें। अगला चैप्टर जो है वो है वैद्युत धारा। इसमें अगला रहेगा वैद्युत धारा। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो अनुगमन वेग, ओम का नियम, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। उसके बाद अगला टॉपिक है किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन से। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देख के जाना है। अगले चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करें, इसमें बायो-सैवर्ट का नियम, धारावाही लूप के अक्ष व केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एम्पियर का नियम और उसका अनुप्रयोग जरूर देख के जाना है, प्रणालिका। और इसके बाद क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश और धारावाही चालक पर चुंबकीय जो बल लगते हैं उनके सूत्र और इसका ये निगमन टाउ बराबर क्या, बीना साइन थीटा, ठीक है। और एम्पियर की जो परिभाषा आती है जो समांतर चालक तारों के लिए। और अगला रहेगा लास्ट में धारा मापी, इसका अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। अगले चैप्टर की बात करें चुंबकत्व एवं द्रव, इसमें क्या है ना, एच आई और काई, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी परिभाषा, इनके बारे में बातें आपको जान के जरूर रिवाइज करके जानी है। अगला इसमें जो और भी ज्यादा जरूरी रहेगा वो रहेगा हमारे लिए अन्य चुंबकीय, लौ चुंबकीय और प्रति चुंबकीय पदार्थों के बारे में सारी बातें, और चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ इनकी व्याख्या भी आपको देख के जानी है। अगले चैप्टर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें फैराडे के नियम, प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, गतिक विद्युत वाहक बल हो गया, परिभाषा तो इसका निगमन और इसके सवाल भी, ठीक है। उसके बाद प्रेरण, प्रेरण में दो हैं, एक स्वप्रेरण है, एक अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में ज्यादा पूछा जाता है ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण, और उसके बाद अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण इसके बाद इसी में आगे बढ़े तो हमारा अगला जो चैप्टर वो है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें वर्ग मान, मूल मान निकालना, छोटी बड़ी परिभाषा है शिखर मान वगैरह की, और उसके बाद एलसीआर, परिपथ और ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इसी के साथ हाँ मोस्ट तो नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, एसी जनित, एसी जनित हो गया। अब अगले चैप्टर पे हम आगे आए तो विद्युत चुंबकीय तरंग है अगला हमारा चैप्टर, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा विस्थापन धारा की परिभाषा, और इसी में इसका सूत्र और इसकी खास करके विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों होती है। और अगला टॉपिक की बात करें तो वह मैक्सवेल के समीकरण, ठीक है। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा, इनके गुण, और उसके बाद एक दो छोटे सूत्र जो है ना, क्या C बराबर क्या E नॉट बाई B नॉट हो गया। और उसके बाद स्पेक्ट्रम मतलब कि जहाँ पे रेडियो तरंगे, गामा रेडियो है, अवरक्त है, पराबैंगनी है, प्रदेश प्रकाश है, जो सब तरंगे इनके बारे में चीजें आपको अच्छे से याद करके जानी है। अगले चैप्टर की बात करें प्रकाश की, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है। इसमें गोलीय दर्पण के जो सूत्र होते हैं, इनके जो निगमन है और इनके सूत्र के निगमन और सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद रहेगा हमारा आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसमें एक उपकरण आता है क्या इसमें आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपको जरूर देख के जाना है। और अगले टॉपिक की बात करें तो क्या है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ठीक है। और लेंस मेकर सूत्र का निगमन जरूर से जरूर आपको देख के जाना है। उसके बाद लेंस सूत्र और संपर्क करके पतले लेंसों का संयोजन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको भी आपको देख के जाना है। अगला टॉपिक रहेगा प्रिज्म से अपवर्तन। और आते हैं चैप्टर के लास्ट में जहां सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आप इसको जरूर देख के जाएंगे, नहीं याद होता, नहीं समझ में आता, रट के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर देख के। वो है हमारी सूक्ष्मदर्शी खासकर यौगिक वाली, और दूरदर्शी खास करके अपवर्ती वाली, और साथ में परावर्ती का आप चित्र भी जरूर आप देख के जाएंगे। अगले टॉपिक चैप्टर पे आए तो हमारा है तरंग प्रकाश की। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्या, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग परावर्तन में और अपवर्तन के नियमों को सिद्ध किया जाता है ना, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत का उपयोग करके, ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, और फिर व्यतिकरण, व्यतिकरण जानेगा, थोड़ी बहुत व्यतिकरण के बारे में बातें आपको जान के जानी है। और कला संबंध स्रोत हो गया, और इसी में आएगा फिर आपका ध्रुवण भी रहेगा। और उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये एकल झिल्ली द्वारा, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, ये हो गए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक।
अगले चैप्टर की बात करें ना, विकिरण द्रव्य की गैस प्रकृति, सबसे प्यारा सा, आसान सा, अच्छा सा चैप्टर है। इसमें सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और उसके बाद डी ब्रोगली समीकरण। बाकी बातें की जाए तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा है, उसमें जो कार्बन आता है, देहली आवृत्ति आती है, देहली तरंगदैर्घ्य आती है और निरोधी ग्रोथ, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अगला चैप्टर हमारा क्या है, परमाणु। परमाणु में आपको दो ही बातें सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल और अल्फा कण का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, आते हैं हम अगले चैप्टर पे जो कि है नाभिक। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं आपको बिल्कुल सटीक तरह से याद करके जानी है। वो है समस्थानिक, संभारिक, ब्रह्मांड छद, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन भी, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। राम माधव। उसके बाद हमारा आता है लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में क्या, पीएन संधि डायोड, पी टाइप एन टाइप, वो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है पीएन संधि डायोड, जब अग्रदिशी को या फिर पश्चदिशी कोई इसमें से एक दिया जाता है। उसके बाद दृष्टिकारी जो दो तरह के होते हैं ना, एक होता है क्या, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या होता है फुल वेव, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पी टाइप एन टाइप मैंने बताया ही आपको कि पी टाइप एन टाइप, और उसके बाद अग्रदिशिक, पश्चदिशिक और उसके बाद दृष्टिकारी में 3 टॉपिक आपको जानने हैं। एक पी टाइप एन टाइप हुआ या फिर दृष्टिकारी में हाफ, और क्योंकि एक ही देगा ना, तो पी टाइप एन टाइप एक टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया हाफ या फुल, और तीसरा हो गया अग्रदिशिक या फिर पश्चदिशिक। तो ये हुए हमारे पूरी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम आगे बढ़ें। आप एक बार फिर से नजर डाल लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम के, फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम है उसके पैटर्न पे। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। कुल 30 प्रश्न आने हैं, 17 अंक है, आपको पता ही है। भौतिक प्रश्न कितने आने हैं, 6 आने हैं, एक एक अंक के ही आने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय की तो 6 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप 4 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, और ज्यादा जहाँ पे वेटेज है वो हमारे 10 प्रश्न आते हैं। 3 ना लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के 10 प्रश्न आएंगे, 3-3 अंक के आएंगे। और उसके बाद विस्तृत में आते हैं 8, करने होते हैं हमको 4, यहीं पे हमको यह वेटेज मिलता है। बाकी सब हमको पूरे करने होते हैं। 8 में से यहाँ पे हमको 4 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने के, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के हैं। तो कहने का मतलब क्या कि आपका ये हो गया बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न। तो इसमें आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे है, यहीं पे है। तो 3 नंबर और 5 नंबर वाले में, ठीक है। और सबसे ज्यादा की बात की जाए और सबसे ज्यादा कौन है, वो 3 नंबर वाले ही प्रश्न हैं। सबसे ज्यादा हमारे नंबर कहाँ छिपे हैं, तो वो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नंबर हमारे छिपे हुए हैं। तो डेरिवेशन फार्मूले को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। हमने जो पूरी रणनीति आपको बताई उसका एक ही मकसद है ना, 2 तो बता चुके थे। उसके बाद तीसरा और भी जरूरी मकसद है, वो ये है कि कोई भी सवाल हमको खाली छोड़ के नहीं आना है, हर हाल में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। तुमने अपना बेस्ट दिया है, आज का पेपर तुम्हारी जीत का गवाह बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, विजनरी के धुरंधरों। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, जाओ और फोड़ दो।